हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 इज लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। कहने का मतलब है p और q ऐसे नंबर हैं कोई दो जिनमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई नहीं है, मतलब वो 1 के टेबल के अलावा और किसी में एक साथ नहीं आते। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका हो सकता है 2/3, इस तरीके के नंबर आपको गिवन है एग्जाम्पल में। आपको बताना क्या है, कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। मतलब आपको डिनोमिनेटर को देखना है और बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है क्यू, क्या उसमें स्पेशलिटी है वो बताना है। तो एग्ज़ाम्पल पर ज़रा ध्यान देते हैं, ऑब्जर्व करते हैं एग्जांपल्स को, उससे हमको समझ में आएगा कि क्या प्रॉपर्टी है क्यू की। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं इस स्लाइड में कि 2/5 है पहला हमारा रैशनल नंबर 2/5, लेकिन आपको बताया गया जैसा क्वेश्चन में कि डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करना है। तो डिनोमिनेटर यहाँ पर नीचे वाला नंबर यानी क्या है 5। ये 3/2 में डिनोमिनेटर क्या है 2। यहाँ 7/8 है, तो 7/8 है। 8 को हम ब्रेक करें अगर तो लिख सकते हैं 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इसका मीनिंग हुआ 2⁻3। तो यहाँ पर जो डिनोमीटर है वो 2⁻3 इन द पावर ऑफ 2 है, मतलब 2 की पावर के फॉर्म में है। इसके बाद अगर हम बात करें 7/10 की, तो नीचे आपका 10 है, 10 को आप ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 5। मतलब यहाँ डिनोमीटर में 2 भी है और 5 भी है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड 5 है। तो अगर आप इसको समराइज़ करें तो एक उसको वन लाइन में हम क्या कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर कैन आइदर बी 2 और इन द पावर ऑफ 2 और 5 और इन द पावर ऑफ 5 और द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। मतलब आपका डिनोमिनेटर है या तो 5 हो सकता है, फर्स्ट एग्जांपल में देखा आपने, या तो 2 हो सकता है सेकंड एग्जांपल में देखा, या तो 2 की पावर में हो सकता है थर्ड एग्जांपल में आपने देखा, या 2 और 5 दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है वो आपने फोर्थ एग्जांपल में देखा। तो इस तरीके से आप क्या लिख सकते हैं अपना आंसर। तो आपका आंसर ये हो जाएगा कि ऑल द डिनोमिनेटर्स आर 2 और इन द पावर ऑफ 2 और 5 और इट्स पावर और द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो इस तरीके से आपने समझा कि ये आंसर आपका कंप्लीट हुआ। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन इज राइट थ्री नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद आपका नंबर्स आते ही जाएँ, कभी एंड ना हो, फिनिश ना हो, उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब है जो नंबर आपके डेसिमल के बाद आए वो डिफरेंट आए, हर बार सेम नंबर रिपीट ना हो। तो इसको देखते हैं। इसके लिए क्या करेंगे हम, नंबर्स लिखना होगा हमको, ऐसे नंबर जो डेसिमल के बाद रिपीट होते जाएं लेकिन डिफरेंट नंबर आए। जैसे 0.10, 10 के बाद आपको 10 नहीं लिख सकते आप, 100, अब 100 के बाद 100 नहीं लिख सकते, तो एक ही ज़ीरो और इंक्रीज़ कर दीजिए, 1000 एंड सो ऑन। ये पहला नंबर हो गया। उसके बाद दूसरा नंबर इसी तरीके से करिए, 0.20, फिर 200, 2000 एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप 30 के लिए कर दीजिए, 0.30, 300, 3000 एंड सो ऑन। तो ये आपका बहुत इजी है कि आपको कोई भी नंबर्स लिखने थे और वो नंबर्स आपके रिपीट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल होना चाहिए, मतलब नंबर्स जो हैं डिफरेंट नंबर्स रिपीट होना चाहिए। तो ये आपने देखा, बहुत ही इजी था ये करना। अगर समझ में आ गया होगा, वैसे तो एक बार और फिर भी बता देता हूँ कि 0.10 लिखा, फिर 100, फिर 1000, फिर इसी तरीके से 20, 200, 2000, फिर इसी तरीके से 0.30, 300, 3000 लिखा। ठीक है, तो ये इजी था बहुत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच शुड बी 8, बट 8th क्वेश्चन वी विल सॉल्व एट लास्ट। पहले हम लोग 9th को करते हैं जो बहुत इजी है। यहाँ पर करना क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल। इसमें से देखकर बताना कौन सा नंबर रैशनल है कौन सा इर्रेशनल है। तो पहले हम
फाइंड करेंगे इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि रूट के अंदर आपको मिलेगा प्राइम नंबर। अगर रूट के अंदर आपको प्राइम नंबर मिल जाए, मतलब ऐसा नंबर मिल जाए रूट के अंदर जो खुद की टेबल में आता हो, तो जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल आपका हो जाता है 2, 3 इस तरीके के नंबर, तो वो इर्रेशनल ही होता है। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है इर्रेशनल की कि वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल के फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ देखते हैं, प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। फर्स्ट नंबर इज रूट 23। 23 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 23 प्राइम है, तो इसका मतलब ये इर्रेशनल है। तो फर्स्ट जो आपका आ गया, ये इर्रेशनल के बगल में ही मैं ब्रैकेट बनाकर लिखता हूँ कौन कौन से इर्रेशनल हैं। तो आपका फर्स्ट हो गया इर्रेशनल, अच्छा ये लिख दिया, फर्स्ट इर्रेशनल हो गया। अब सेकेंड देखिएगा, वेट, ये फर्स्ट हो गया इर्रेशनल। सेकेंड इज़ रूट अंडर रूट 225। तो 225 है वो 15 का स्क्वायर होता है, तो ये ऑब्वियसली प्राइम नंबर नहीं है, जिसका मतलब इर्रेशनल भी नहीं है। थर्ड नंबर इज़ टर्मिनेटिंग, मतलब 0.3796, इसके ऊपर बार नहीं लगी हुई है, तो ये इर्रेशनल हो नहीं सकता। फोर्थ नंबर देखिए, इसमें डॉट डॉट लगे हुए हैं लास्ट में, आपको दिख रहे होंगे, मतलब ये रिपीट हो रहा है। तो रिकरिंग जो भी डेसिमल होता है वो होता है आपका कौन सा, इर्रेशनल। तो फोर्थ भी आपका इर्रेशनल है। अब बचा लास्ट जो कि है आपका फिफ्थ। तो फिफ्थ में भी आप देखिए डॉट डॉट है, यानी ये भी इर्रेशनल है। तो आपके इर्रेशनल कौन कौन से आए वो लिख देते हैं हम लोग। इर्रेशनल इज़ 1, 4 और 5। ये 1, 4, 5 इर्रेशनल आए। जो बचे वो क्या रैशनल है वो भी चेक कर लें। तो बचे कौन कौन से, सेकेंड इज 225। 225 है 15 का स्क्वायर, तो इसको रूट के बाहर निकालेंगे अगर, तो 225 का आंसर आ जाएगा 15। तो ये आपका रैशनल नंबर है। इसके साथ ही आपका थर्ड जो कि टर्मिनेटिंग है, तो ये भी रैशनल है। तो यहाँ पर दो ही रैशनल मिले, सेकेंड और थर्ड, क्योंकि सेकेंड वाला जो था वो 15 का स्क्वायर था, तो रूट के बाहर 15 आंसर आएगा, और थर्ड वाला टर्मिनेटिंग था, आगे नहीं बढ़ रहा था डेसिमल, तो आपका ये दोनों रैशनल हैं। उसके अलावा 1, 4 और 5 ये आपने देखा कि इर्रेशनल है। 1 इसलिए इर्रेशनल है क्योंकि 1 के अंदर प्राइम नंबर था रूट के अंदर। 4 और 5 इसलिए इर्रेशनल है क्योंकि ये आपके नॉन रिकरिंग है ना, नॉन रिकरिंग नहीं, रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड ये फर्स्ट वाला जो फोर्थ नंबर है उसमें देखिए 478 बार बार आ रहा है, 7.478 478। तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है फोर्थ वाला। और जो फिफ्थ है उसमें 1.10 100 1000 ऐसे बढ़ता जा रहा है, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ये आपके 1, 4, 5 इर्रेशनल है। सिंपल सी बात यही है कि अगर आपको लास्ट में डॉट दिख जाए, ये डॉट लास्ट में, तो डॉट दिखने का मतलब है कि वो इर्रेशनल है, और अगर रूट के अंदर आपको प्राइम नंबर दिख जाए तो भी वो इर्रेशनल होगा। ये दो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि 8th क्वेश्चन है। तो 8th क्वेश्चन क्या है, 8th क्वेश्चन में आपको 3 डिफरेंट रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, और किन किन के बीच में, 5/7 और 9/11 के बीच में। उससे पहले आपको 7 से 5 को डिवाइड करके यह आंसर निकालना होगा, 0.714285 ओवर बार, एंड 11 से 9 को आप डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.81 ओवर बार। तो ये आपको निकालना होगा। उसके बाद आगे क्या करना है, इनके बीच के आपको 3 नंबर लिखने हैं। तो वो नंबर्स आप कैसे लिखेंगे वही देखते हैं हम लोग अब। तो यहाँ पर आप देखिए ये नंबर है 714285 ओवर बार। इसका मीनिंग क्या हुआ कि बार बार यही नंबर आएगा, 714285, फिर उसके बाद 714285 एंड सो ऑन, ये कभी फिनिश नहीं होगा। इसी तरीके से 0.81 में 81 के ऊपर बार है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0.81 81 81, ये रिपीट होता जाएगा। हमको ये 714 वाला नंबर जो है और 81 वाला, इनके बीच के 2 नंबर लिखने हैं। सिंपल सी बात ये समझिए कि ये है 714, और ये जो लास्ट वाला है वो है 818, 0.818। तो 714 के बाद कोई भी नंबर आप लिखिए, लेकिन वो रिपीट नहीं होना चाहिए, बस आपको ये याद रखना है। बहुत ही आसान है, चलिए तो करके देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो 714 आपका गिवन है, 714। तो 714 के बाद कभी 15 भी आएगा, 16 भी आएगा, और फिर इजी हम लोग वे में लिखें तो 20 भी आएगा 14 के बाद, क्योंकि 20 भी आता है। तो 0.7 20 200 2000 एंड सो ऑन। एक नंबर ये हो गया आपका।
उसके बाद 20 के बाद आपका 30 भी आता है तो 0.7, 30, 300, 3000 एंड सो ऑन। 30 के बाद आपका 40 भी आता है तो 0.7, 40, 400, 4000 एंड सो ऑन। ये आपके 3 नंबर हो गए। तो इस तरीके से आपका आंसर आ चुका है। ये 3 नंबर्स आपके आएंगे 5/7 और 9/11 के बीच में। बहुत ही आसान था समझना इसको कि दिया हुआ था क्वेश्चन में 714, तो 714 के आगे 714 के आगे आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, बट नंबर डिफरेंट होने चाहिए। जैसे देखिए मैंने लिखा 0.7, 20, 200, 2000 और फिर आगे बढ़ता गया। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए गुड बाय। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर कोई शिकायत करनी हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।